सुनने को मिल रहे हैं, आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो पूछ सकते हैं और उनके जवाब आपको मिलेंगे। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि सेम सवाल दोबारा नहीं पूछेंगे। अगर किसी ने पूछ लिया और उसका जवाब मिल गया है तो हम ध्यान से सुनेंगे। सेम सवाल अगर आप दोबारा पूछेंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। मैं ये कहने वाली हूँ कि जाके YouTube पर वापस सेशन देखना तो जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उससे सबका वक्त दोबारा से खराब होने वाला है। मतलब दोबारा होगा तो खराब ही होगा, पहली बार यूटिलाइज होगा, तो इसलिए दोबारा नहीं पूछेंगे। दूसरी चीज, एक सवाल से ज्यादा लेकर के नहीं आएंगे। हमारी इच्छा तो होती है कि हम सारे सवाल पूछ लें, सबके जवाब मिल जाएं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए वो आप पूछें। सारे पूछने में ऐसा होगा कि एक ही इंसान के, एक ही व्यक्ति के सवाल पूछने में सेशन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए एक ही पूछेंगे और लिख कर लाएंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां बैठ के सोचें अच्छा क्या पूछ लूं अब मैं, ऐसा नहीं करना है। लिख करके लेकर आइए ताकि आपको पता हो कि आपको ये सवाल पूछना है। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपके एक सवाल का जवाब मिल गया, किसी और ने पूछ लिया और एक सवाल का जवाब मिल गया है, तब आप अपना कोई दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। राइट, चलिए आज बात करेंगे हार्ट हेल्थ की, और हार्ट हेल्थ पर आज ये लास्ट सेशन है। अगले वीक जब हम हेल्थ को लेकर के सेशन करेंगे तब हम किसी और हेल्थ कंडीशन की बात करेंगे। अब तक हमने हार्ट हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजें समझी। कौन बताएगा मुझे, क्या हमने 4 चीजें समझी थी जिनसे हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचता है? वो 4 चीजें जिनके सेवन से, जिनको खाने से हमारी हार्ट को नुकसान पहुंचता है, और बहुत क्लियरली हमने बात की थी। हाँ जी सरोज, पहली चीज बताइए। मुझे यकीन था कि सरोज बता पाएंगे। मैम सबसे पहले तो आप आज बहुत सुंदर लग रही है। एक्चुअली रोज ही लगती है, बट आज का कलर बहुत ही पिंक, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। मैम हार्ट हेल्थ में आपने 4 चीजें जो बताई थी उसमें सबसे पहला है फैट, कम फैट का यूज, यानी कम फैट खाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सेकंड चीज है मैम मीठा कम खाना है। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ फैट कम क्यों खाना है? क्योंकि मैम जो हार्ट की प्रॉब्लम है आपके नसों में जो ब्लॉकेजेस आते हैं उस फैट भी जमा हो सकता है, इसीलिए भी। ओके, और मीठा कम क्यों खाना? मीठा कम इसलिए खाना है, मीठा भी काम वही करता है मैम, जैसे ज्यादा मीठा खाने से भी हमारे एग्जैक्टली सॉरी मैम, मीठा मैं शायद नहीं समझा। नहीं समझा पाओगी, हारो मत, समझा पाओगी। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना शुरू करो। मीठा ज्यादा किसी भी चीज में डालते हैं तो क्या होता है, थिक हो जाएगा। जैसे आपने ग्लास वाला जो मेरे को उदाहरण समझाया था, आपने फैट को भी वैसे ही समझाया था। अगर 2 ग्लास में हम लोग पानी लेते हैं या एक में ही लेते हैं, पहले 1 चम्मच डालेंगे तो बहुत अच्छे से डाइल्यूट होगा। जैसे जैसे हम उसकी मात्रा बढ़ाएंगे वो थोड़ा थिक होता जाएगा, वैसे ही हमारे नसों में भी होता है। तो चीनी से भी वही इफेक्ट होता है। सेम वैसे ही होगा। हाँ, तो बिल्कुल समझा पाई। जी। ये सिर्फ लॉजिक वाली बात है, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। सो वेरी नाइस कि फैट लिया ज्यादा, अनहेल्दी फैट, तो ये गड़बड़ है। और अगर चीनी ज्यादा खाई तो गड़बड़ है। ओके, थैंक यू सरोज, लव यू। एकदम सही 2 जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और किसको अगले 2 पॉइंट्स याद हैं? स्नेहा जी बोलिए, स्नेहा मिश्रा जी बोलिए, बोलिए स्नेहा जी। वापस कीजिए जरा अनम्यूट। हाँ जी बोलिए। जय सिंह। जय सिंह। मेरा चार्ज कोल्ड स्टोरेज वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कम यूज करेंगे, और जो कैन वाला प्रोडक्ट वो भी कम यूज करेंगे। ओके, ये तो अनहेल्दी फैट में ही आ गया कैन वाला प्रोडक्ट। 2 और पॉइंट्स हमने बात की थी। ओके, तो कहीं और बढ़ते हैं, किसी और से पूछते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम सेशन सुना हो। अफरोज बोलो। देयर से मैम मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैम घी कम खाने के लिए भी बोल रहे थे आप, और सॉल्ट भी कम खाने के लिए बोले थे। घी तो अनहेल्दी फैट में आ गया। हाँ, क्या बोला तीसरा? क्या? सॉल्ट। सॉल्ट कम क्यों खाना चाहिए? क्योंकि
पता नहीं, सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, सोचो सोचो सोचो, हारो मत, सब लॉजिकल है। कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ नहीं आएगी, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी भरकम साइंस और हमें समझ में नहीं आएगा। सोच के देखो, पानी में सॉल्ट डालती रहोगी तो क्या होगा? घाटा घाटा मैम आपने बोला था ऐसे कि एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें अगर रोज एक चम्मच सॉल्ट डालते रहेंगे तो उसका एग्जांपल दिया था, वो वाला याद है मुझे। अच्छा ओके, देखो सॉल्ट, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप सबने सुना है ना डॉक्टर क्या बोलते हैं, नमक कम खाओ घी कम खाओ, सभी को पता है। नमक का इम्पैक्ट ये होता है कि वो नसों को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, खून को आगे जाने में मुश्किल पैदा करता है, तो इसलिए नमक भी कम खाना चाहिए। जवाब बिल्कुल सही था, थोड़ा सा सोच के लॉजिक अप्लाई कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा समझ में। राइट अफरोज? यस मैम। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। और क्या बात, और क्या बताया था हमने, और क्या डिस्कस किया था? कौन बता सकता है? आरती, मुकेश, बोलिए। अच्छा, हाँ, आप अनम्यूट कर पाएंगी? शायद नहीं कर पाएंगी। विजय कुमार मौर्य जी, बोलिए। कम खाना और उसके बाद विलोम करना सुबह के। नहीं ना, अरे सर कुछ भी है, बिना सुने मत बोलिए प्लीज, बिना सुने मत बोलिए। जो हमारे मन में हो और हमें समझ नहीं आया हो, उल्टी नहीं करनी है जो भी सामने आ जाए आपके। ये देखिए, अब आप ये बिना सोचे बोलेंगे ना, कम खाना है, अनुलोम विलोम करना है, सामने वाला आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। इतना तो सभी को मालूम है, सब जने अपने यहाँ तो कोई भी एडवाइस दे सकता है, फिर आपकी एडवाइस में दूसरों की एडवाइस में फर्क क्या हुआ? तो इसलिए ऐसे कुछ भी मत बोलिए जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो सीखा है वो बोलिए। हाँ जी, मोनिका सिन्हा जी, बोलिए। थैंक यू मैम। मेरा चाय लिट्टी चाय। मैम सबसे पहले हम उन्हें बोलेंगे परिवार के इतिहास, यदि आपके परिवार में हृदय संबंधी समस्याओं का इतिहास है तो। ओके, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अगर परिवार में आपके हृदय संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है तो वेरी नाइस। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। कुछ लोग ना सेशन में सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि चलो और कुछ है नहीं करने के लिए, देख ही लेते। कुछ लोग इसलिए बैठते हैं, देखे तो सही आज ये लोग क्या करते हैं। कुछ लोग इसलिए बैठते हैं कि चलो आज भी कुछ नया सीखने को मिले। और जो लोग ये सोच के बैठते हैं ना कि आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो अलग ही तरह से इम्प्रेस करते हैं। मैं यहाँ पे ना चेहरे देख के बता सकती हूँ, इनको जवाब आता है और इनको जवाब नहीं आता है, क्योंकि वो उनकी अटेंशन से ही पता लग जाता है कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे पता था सरोज को जवाब आता है, मुझे पता था अफरोज को जवाब आता है, मुझे मालूम है अभी मैं मुकेश कुमार सर को अनम्यूट करने को बोलूंगी ना, इनको जवाब आता है। मुझे पता है ये सरस्वती से इनको जवाब आता है, चाहे बच्चे को गोद में लेके बैठी है, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा होगा, मगर मुझे मालूम है इसको जवाब आता है, क्योंकि ये ध्यान से सुनने वाले लोग हैं। रशपाल सर, मुझे मालूम है उनको भी जवाब आता है, पर ये भी मालूम है किनको जवाब नहीं आता है। सो प्लीज, आप जब वक्त दे ही रहे हैं तो उसका सही यूज करते हैं। चलिए धर्मेंद्र कुमार सर, बताइए सर। जी, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज, बताइए सर। चौथी कौन सी ऐसी चीज है जिसको खाने से नुकसान हो सकता है? अनहेल्दी फैट्स की हमने बात कर ली। जी, कार्बोहाइड्रेट में। एग्जैक्टली, हाई फाइव, यस, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के जरा एग्जांपल्स बताइए सर। गेहूं है, चावल है, ब्रेड है। ओके, और क्यों नुकसान पहुंचाता है गेहूं, चावल, ब्रेड? एक्चुअली मैम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपने जो बताया वो तो बताई है, खासतौर से कि कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा होगा तो हमको पचाने में भी उतना ही ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होगी। ओके, और वो उतना हम खर्च करते नहीं है मैम। एक्चुअली में एक्सरसाइज नहीं हो पाती तो जो उससे एनर्जी मिलती है
तो वो एनर्जी हम कंजम्पशन उसका नहीं कर पाते, बिल्कुल, और वो जाके हमारे जो है स्टोर होती रहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें एक जो स्टार्टिंग वाली बात थी ना कि पचाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है, पचाने के लिए खून की डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पचाने के लिए लिवर को बहुत मेहनत करती है। जी जी। और लिवर जब जो भी चीज पचती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पचाएगा तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लिवर हर चीज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एकदम डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और जैसा आपने कहा उतना ग्लूकोज हम यूज ही नहीं करते। जब यूज नहीं करते वो ग्लूकोज हमारे लिवर में ग्लाइकोजन बन के इकट्ठा होता रहता है, मतलब शुगर का ही एक फॉर्म। तो अगर हम यूज कर ले तो क्या ठीक, बिल्कुल, पर उसको यूज करने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सो इसलिए ये खराब कार्बोहाइड्रेट्स माने जाते हैं। चावल, गेहूं, ब्रेड जो बोला, बिस्किट, मैदा जिससे बनता है मैदा, चावल से जो पोहे बनते हैं वो, सूजी, ये खराब कार्बोहाइड्रेट्स माने जाते हैं। तो अच्छे वाले कौन से माने जाते हैं? अब कौन बताएगा मुझे अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स? थैंक यू धर्मेंद्र सर। थैंक यू मैम। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स किसको पता है? रीटा जी आप बता पाएंगी अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? जैसे मैम प्रोटीन, विटामिन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, विटामिन और मिनरल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाले कौन से? जैसे सीड्स है मैम। ओके, जैसे सीड्स हैं। ओके, ये फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। और बोलिए। और तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अफरोज बताइए अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छे वाले मैम, पोटैटो एक तरह से थोड़ा अच्छा होता है मैम, लेकिन ज्यादा मात्रा उसकी मतलब बैड कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, लेकिन थोड़ा मतलब जितना मात्रा चाहिए उतना खाएं तो अच्छा मात्रा होता है मैम। ओके, और शकरकंद। और नहीं पता। ओके, वेरी गुड, तुमने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। ठीक बोला बिल्कुल कि आलू अच्छा कार्बोहाइड्रेट है अगर कम मात्रा में खाया जाए, उबाल करके खाया जाए। अगर आपने उसको तल लिया तो वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उबाल के खाया और कम मात्रा में खाया तो इट इज अ गुड कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी देता है। ओके स्नेहा जी, ओके रेणु यादव जी से पूछते हैं। हाँ रेणु जी, अच्छा कार्बोहाइड्रेट? मैम जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो जो सब्जी जलती है अच्छे से पकाते हैं तो उसमें भी अच्छा है जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गलत जवाब, सॉरी गलत जवाब। ओके स्नेहा जी बोलिए। मैम ब्राउन राइस। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्राउन राइस एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। क्यों अच्छा है? ब्राउन राइस में जो ऊपर उसका जो रेड सेल उसका रहता है वो हमारा जैसे राइस ब्रान का भी रहता है ना, वो हमारा बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, फाइबर प्रोवाइड करता है। आप लोगों को याद आया मुकेश सिंह सर से पूछा था ब्राउन राइस कैसा होता है तो, और आप कौन सा खाते हैं, और उन्होंने कहा था कि नहीं हम तो व्हाइट नहीं खाते हैं क्योंकि वो पॉलिश किया जाता है, ब्राउन राइस खाते हैं। याद आ रहा है आपको? ये हमारे सेशन में बात हुई थी। तो ब्राउन राइस इज अ गुड कार्बोहाइड्रेट। याद आया सरोज, ये बात हुई थी हमारी? हाँ, गुड, वेरी गुड स्नेहा जी, वेरी नाइस। चलिए तो अब आज आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ चीजों का रिवीजन किया, कुछ चीजें हमने जो लास्ट टाइम सीखी थी वो मैं फटाफट आपको एक बार दिखा देती हूँ। पारिवारिक इतिहास है आपका, हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है तो दिक्कत हो सकती है। पुरुष की उम्र 55 साल से ज्यादा है, महिला की उम्र 65 साल से ज्यादा है तो दिक्कत हो सकती है। मोटापा है तो दिक्कत हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। 120/80 नॉर्मल माना जाता है, तो 120/80 से अगर ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है, डायबिटीज है,
रोजाना व्यायाम नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, महीने में 4 बार से ज्यादा बाहर का भोजन करते हैं, 6 बार से ज्यादा रोज खाते हैं, आराम रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी है और गलत आदतें कितनी हैं। सोल्यूशन में हमने सीखा स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट, और आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की। इसको क्या बोलते हैं? सीड्स। एस फॉर स्लीप, ई फॉर इमोशनल वेलबींग, ई फॉर एक्सरसाइज, डी फॉर डाइट, एस फॉर सप्लीमेंट्स। आप किसी को भी बताएंगे तो पूरा सीड्स आप बताएंगे। स्लीप के बारे में हमने सीखा 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। रोशनी को पूरा बंद कीजिए, कोई भी रोशनी आने मत दीजिए, ताकि आपकी नींद जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहे। आज ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि जिन लोगों को, डिफेंस वालों को, आर्मी वालों को बहुत ज्यादा ट्रेन किया जाता है एक बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के लिए, उनको नींद के मामले में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि कमरा बिल्कुल अंधेरा होता है, उसी में उनको सोने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो कम वक्त में भी एकदम रेस्ट वाली नींद ले पाए, ताकि जब वो उठें तो उनके शरीर में इतनी ताकत हो, उनका दिमाग इतना अच्छी तरह से काम करे कि वो हमारी रक्षा कर पाए। आज ही मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रही थी। एक्सरसाइज, व्यायाम, ऐसे व्यायाम करने जरूरी हैं जिससे आपके हृदय तक खून पहुंचे, मगर हृदय की गति बहुत ज्यादा न बढ़े। तो तेज चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, ये सब बहुत अच्छे व्यायाम हैं। दौड़ना अच्छा व्यायाम नहीं है, हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, घुटनों के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम दौड़ने, जो हार्ट वाली प्रॉब्लम से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हम दौड़ने की सलाह कभी भी नहीं देंगे। हम ये बोलेंगे आप तेज चलिए। शरीर का वजन उठा करके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। डंबल्स की जरूरत नहीं है, वेट लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर योग करें, उठक बैठक करें, प्राणायाम करें। एंड्योरेंस हार्ट रेट, आपका रिवीजन भी करवाया शिल्पा ने कि एंड्योरेंस हार्ट रेट आप अपनी कैलकुलेट करके रखिए। अब आते हैं इमोशनल वेलबींग पर। खुश रहना बहुत जरूरी है, और खुश रहना आपके अपने हाथ में है। खुश रहने के तरीके आप ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको अपना भी एग्जाम्पल दिया था। अब मैं तो घर में अकेली रहती हूँ, मुझे कौन खुश करने वाला है और कौन खुश रखने वाला है? कौन देखेगा चलो यार आज मनीषा को हंसाओ? कोई भी नहीं है। तो मेरे को तो खुद ही अपने आप को हंसाना पड़ेगा। तो मैं ऐसी सीरियल्स, ऐसी मूवीज, ऐसी चीजें ढूंढ के रखती हूँ कि थोड़ी देर वो देखूंगी, उससे हंसी आएगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि देख के लगता है अरे क्या बेवकूफी वाली चीज है, फिर भी मैं हंसती हूँ, क्योंकि हंसना जरूरी है। तो मैंने ये कुछ वक्त में समझ में आया है मुझे कि बेवकूफी पर, अपनी बेवकूफी पर भी हंस लेना चाहिए, माइंडलेस चीजों पर भी हंस लेना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए ये अच्छा है। और आप जितने लोग घर में हैं, साथ रहते हैं, प्लीज हंसी का, खुशी का माहौल घर में बना करके रखिए। बोझिल माहौल नहीं होना चाहिए, घर आने का मन होना चाहिए। जैसे मेरा टेस्ट है ऑफिस जाने का, रोज सुबह मैं अपने आप से पूछती हूँ ऑफिस जाने का मन है ना? जिस दिन तक मन होता रहेगा ना, उस दिन तक मुझे अच्छा लगेगा ऑफिस जाना। जिस दिन मेरा मन बोलेगा आज से ऑफिस जाने का मन नहीं है, उस दिन मैं छोड़ दूंगी कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो उसी तरह से जब आप ऑफिस में हो तो आपका घर आने का मन होना चाहिए। आप कहीं भी बाहर हो, आपका घर आने का मन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार घर जाना पड़ेगा। दोनों में फर्क है। तो अपने घर का माहौल बहुत खुशी, हंसी वाला बना करके रखिए, ताकि सबको घर आकर के अच्छा लगे। दोस्तों के साथ हंसिए, बच्चों के साथ हंसिए। अब डाइट पर हमने बात की थी। प्रोसेस्ड और तले हुए भोजन से हम बचेंगे, फल सब्जियां ज्यादा खाएंगे, साबुत अनाज ज्यादा खाएंगे। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छे कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ भोजन, साबुत अनाज। नट्स खाइए। चीनी वाली चीजें आप कम कीजिए, खाने में नमक का उपयोग कम कीजिए, सभी रंगों के फलों और सब्जियों का सेवन करना है। एक बार में इतना ही खाना है जितना 80% पेट भर जाए। मुझे याद नहीं है कि हमने 80% पेट भरने की डेफिनेशन डिसाइड की थी उस दिन की नहीं की थी, पर ये दिख नहीं रहा था क्या? अच्छा, मैंने शेयर ही नहीं किया।
भाई मुझे लगा कि ये शेयर कैसे नहीं हुआ। ओके, हमने डिसाइड किया था कि हम सो प्रोसेस्ड और तला हुआ भोजन कम खाना है, सभी रंगों वाले फलों और सब्जियों का सेवन करना है, साबुत अनाज, नट्स, ये सब भोजन लेना है, चीनी वाली चीजें कम खानी है, नहीं खाएंगे तो बेहतर रहेगा। खाने में नमक का उपयोग कम करना है। नमक का उपयोग कम करने में बहुत दिक्कत आती है। अक्सर लोग बोलते हैं बिना नमक के कैसे खाएंगे, तो मैं आपको 2 ऑल्टरनेटिव्स दे रही हूँ बिना नमक के खाने के। आप लिख लीजिए ये 2 ऑल्टरनेटिव्स। आपकी नमक खाने की इच्छा, यहाँ जीभ का जो स्वाद है ना, नमकीन आना चाहिए, उसको ये कम कर देता है। पहला, अदरक। अदरक को अगर आपने कद्दूकस करके डाल लिया या उसका जूस डाल लिया तो नमक की इच्छा थोड़ी कम होती है। दूसरा, नींबू। ये दोनों चीजें आपकी नमक की इच्छा को बहुत कम कर देते हैं। सो आप ये कर सकते हैं। दूसरी सलाह आप ये भी दे सकते हैं कि आप कॉम्पनसेशन में काम चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे बनाया ब्राउन राइस का पुलाव बनाया आपने सब्जियां डाल करके, और साथ में आप कोई दाल या कुछ ऐसी चीज, आप कोई लिक्विड आप साथ में बना रहे हैं, एक में नमक ठीक कर लीजिए, एक में कम कर लीजिए, मिल करके कॉम्पनसेट हो जाएगा। जैसे आज हमारे, और ये आइडिया मुझे आज ही आया कि दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। आज हमारे ऑफिस में बना था चीला बादाम के आटे का, और उसमें बहुत सारी सब्जियां पीस के डाली थी, और साथ में बनी थी लौकी की सब्जी। अब लौकी की सब्जी में था नमक कम, और उस चीले में नमक हो गया जितना मैं खाती हूँ उससे थोड़ा ज्यादा। तो जैसे मैंने चीला टेस्ट किया, उसने बोला मैं नमक डाल के लाता हूँ लौकी की सब्जी में, कहा बिल्कुल मत डाल, बिल्कुल बराबर हो गया दोनों मिला करके। तो ये भी एक तरीका है। ये दोनों में अगर नमक बराबर होता तो मेरे पेट में ज्यादा ही जा रहा होता। तो इसलिए आप कॉम्पनसेट भी कर सकते हैं। अगर किसी एक चीज में नमक थोड़ा ज्यादा है और तो थोड़ा किसी में कम कर सकते हैं, ताकि मिल करके वो ठीक हो जाए। सो ये नमक पर बात की। 80% कैसे खाना है, ये कैसे पता चलेगा? जो हम बार बार, जापानीज लोग इस चीज को यूज करते हैं कि वो पेट 80% भरने तक खाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं बस अब नहीं खाना है। इसलिए आपने देखा होगा जापान के लोग सब बहुत पतले दुबले और फिट होते हैं एकदम। तो आपको कैसे पता चलेगा, कब बोलेगा पेट की 80% भर गया? एक तरीका तो ये है, ये दिए ना भगवान ने हाथ, आपका पेट इसके साइज का, जितनी छोटी, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं क्योंकि मेरा शरीर भी छोटा है, तो इतना ही। अगर आपका शरीर थोड़ा बड़ा लंबा है तो आपके हाथ मुझसे ऑफ कोर्स बड़े होंगे, तो आपके 2 हाथों जितना यही एक बार में खाना चाहिए। ये 80%, इनफैक्ट इससे भी थोड़ा कम हो तो ये 80% पेट भर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें चपाती भी रख लूं और इसमें सब्जी भी रख लूं और इसमें दाल भी रख लूं और सैलेड भी रख लूं, तो पता चला फिर तो कुछ खाने में मजा ही नहीं आया। हम तो एक्चुअली इतना इतना सब खाना चाहते हैं। इसमें रोटी आ जाए, उसके बाद इतनी सब्जी हो जाए, उसके बाद इतनी मिठाई हो जाए, उसके बाद इतना सैलेड हो जाए, मतलब हम सब खाना चाहते हैं इतना इतना। तो हम एक्चुअली जितना खाना चाहिए उसका 5 गुना खाते हैं। धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे, एक साथ जरूरी नहीं है, पर जिनको अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, आप उनको एडवाइस दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए कम खाना बहुत अच्छी बात है। आप उनसे कहें कि आप कोशिश करें ये इतना दो भर के ऐसे इतना खाएं, धीरे धीरे और कम करके आप एक पर आ जाए। मुझसे किसी ने कहा था कि ये तो हम सब बोलते रहे ना कि खाने के लिए जीना है, कि जीने के लिए खाना है। अगर जीने के लिए खाना है तो फिर एक आध चीज भी बहुत होती है पूरे दिन आपको पेट भर के रखने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है इतना सैलेड खा लिया उसके बाद लगता है पेट भर गया, अभी नहीं खाना। आप उसके बाद 4-5 घंटे बाद फिर से खा लीजिए, जब वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद फिर से आप इतना खा लीजिए। तो दिन में 3 बार आप इतना इतना खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 80% भर गया, पेट भरने का एक तरीका ये है डिसाइड करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपका पेट डकार आती है ना, डकार सबको एक्सपीरियंस है डकार का। तो पहली डकार कब आती है?
जब आपका पेट एकदम खाली होगा ना, तब डकार आएगी, तो वो जो अंदर की हवा है ना वो बाहर आएगी और आपका पेट बोलेगा भाई भूख, कुछ तो खाने को दो। दूसरी डकार कब आती है? जब आपका पेट 80% भर जाता है, हल्की सी एक डकार आती है जो बताती है कि मैं भर रहा हूँ। यूजुअली हम उसको नजरअंदाज करते क्योंकि सामने खाना है और बहुत टेस्टी है और जीभ बोल रही खा ले बेटा, सब खा ले, जितना सामने रखा है खा ले। तो वो 80% वाली डकार को हम सुनना ही नहीं चाहते। आप सुनने की आदत डालेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा पहला इंडिकेशन है पेट का कि मैं भर गया। दूसरा इंडिकेशन कब? जब ऐसे बड़ी वाली डकार, ओ पेट बहुत भर गया, आज तो बहुत खा लिया, वो वाली डकार जो है ना, हम तो कई बार उसके बाद भी खा लेते हैं, वो तो लास्ट है। इसके बाद तो जो हमने जो मिक्सी का एग्जाम्पल समझा था पिछली बार कि आपका पेट इतना भर गया है कि उसको चर्न होने की जगह ही नहीं मिल रही, तो 80% तक ही खाइए। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगी मगर धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो आपकी पेट को आदत हो जाएगी। यहाँ पे तो हम बात उनकी कर रहे हैं जिनको हम हार्ट कंडीशन पर एडवाइस दे रहे हैं। तो जब आप एडवाइस दें तो डेफिनेटली आप उनसे कहिए कि जितना आज खा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं। संतुलित आहार लेना है, ये हम सबने सीखा ही है। अच्छे फैट्स लेने हैं, अच्छे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स लेने हैं, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा 3 ये सब लेना है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं, 3 बार से ज्यादा भोजन ना करें और ऑफ कोर्स ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों चीजें नहीं करनी है। अब आज बात करेंगे पोषक तत्व। कौन कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत काम आते हैं? पहला पोषक तत्व है ओमेगा 3। बहुत सारी चीजों में काम आता है। अगर आप देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, हृदय की गति को जो अनियमित हो जाने का जो खतरा हो सकता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट, उसको ठीक करता है, खून में जो है वो प्लाक को जमने नहीं देता, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन्स को लचीला बना करके रखता है ताकि उसमें पोषक तत्व अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सकें, अंदर की सूजन को कम करता है। और सबसे बड़ी चीज है, ओमेगा 3 किसी भी दवाई, किसी भी सप्लीमेंट के साथ कोई भी अड़चन, इंटरैक्शन नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ओमेगा 3 क्योंकि आप ले रहे हैं इसलिए आपका ये मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होगा या आपका ये प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा या आपका ये कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम ओमेगा 3 के साथ होता ही नहीं है। ये सबकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो ओमेगा 3 आपका टॉप मोस्ट पोषक तत्व होना चाहिए जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो। दूसरा, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत छोटी छोटी मात्रा में चाहिए हमको, लेकिन चाहिए। जैसे विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। बी विटामिन्स जो हैं वो नर्व हेल्थ को ठीक रखने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम जो है वो आपकी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना और वापस एक्सपैंड होना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट ऐसे 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 पंप करता है ना, हार्ट की पंपिंग में मैग्नीशियम हेल्प करता है। पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर के लेवल को नॉर्मल बना करके रखता है। तो सारे विटामिन्स और मिनरल्स की हमें जरूरत है। इसके बाद DHA रेस्टिंग हार्ट रेट को बहुत सही रखता है। हमने देखा ना, रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, कितनी से कम होनी चाहिए रेस्टिंग हार्ट रेट? कौन बताएगा? हाँ तुलसी, कितनी होनी चाहिए रेस्टिंग हार्ट रेट? मैम 100 से कम होनी चाहिए। 100 से कम होनी चाहिए। तो DH ऐसा न्यूट्रिएंट है जो रेस्टिंग हार्ट रेट को कम रखने में मदद करता है। आपको पता है जितने लोग स्पोर्ट्स में हैं, बहुत एक्टिव हैं, उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट पता है कितनी होती है? 25-30, इससे ज्यादा नहीं होती है। इतनी कम होती है उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट। और आपको लगेगा दिल तो जितना ज्यादा धड़के उतना अच्छा है, नहीं, पर बहुत ज्यादा देर तक बहुत ज्यादा तेज नहीं धड़कना चाहिए, उस पर प्रेशर पड़ता है। तो जितना धीमे धीमे धड़केगा उतना बेहतर है। तो आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो बेहतर बनती चली जाएगी। ये जो बार बार थोड़ा सा चलने में हाफ जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ने में हाफ जाते हैं, बट आपने देखा होगा एथलीट्स नहीं हाफते इतना जल्दी,
कितनी कितनी देर तक फील्ड पे खेल लेते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत अच्छी है। तो DHA जो है वो रेस्टिंग हार्ट रेट को सही रखने में मदद करता है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली हमारे वाले आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल अलग से ऐड नहीं किया है, इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत कम होता है, LDL को कम करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके पेट को भरा रखता है। बहुत सारे जो बाहर मिलते हैं ना प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन जो दूसरी कंपनियां बनाती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल उसमें ऐड करते हैं ताकि वो प्रोटीन टेस्टी बन जाए। हम अपने उसमें कोलेस्ट्रॉल अलग से ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा वाला प्रोटीन इज अ वेरी गुड प्रोटीन। गामा ओरिजिनॉल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, LDL को कम करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है, तो गामा ओरिजिनॉल भी आपको सजेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखें कितना कौन कौन से सप्लीमेंट्स, अगर आप पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट और गामा ओरिजिनॉल, ये आप सजेस्ट करें। न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट की जगह आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी सजेस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी सजेस्ट कर सकते हैं। महिलाओं को आपको क्या सजेस्ट करना है? न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और गामा ओरिजिनल। अगेन आप न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो भी सजेस्ट कर सकते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपका हुआ पूरा सीड्स। अब जो जो चीजें यहाँ बताई गई, जो जो चीजें हमने सीखी इन 3 सेशंस में, इनमें जो हमने सीखा वो मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाते हुए बताया है कि लॉजिकली आपको पता रहे। लेकिन जब आप किसी को डाइट प्लान बना करके देंगे, आप किसी को लाइफस्टाइल गाइडलाइन बना करके देना चाहेंगे, तब आप ऑफ कोर्स ये तो नहीं लिख सकते नमक कम खाओ क्योंकि ऐसा ऐसा हो सकता है, चीनी कम खाओ क्योंकि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये सब तो नहीं लिखेंगे। आप ये लिखेंगे चीनी कम खाना है, नमक कम खाना है, तेल कम खाना है, यही लिखेंगे। तो ये सब अगर आपको एक जगह पर चाहिए तो आपके पास ये बुक फॉर श्योर होनी चाहिए। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल पर एक चैप्टर है जिसमें सब कुछ लिखा है, सोने के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, डाइट क्या लेनी चाहिए, सुबह से लेके रात तक, 6 बजे क्या खाएंगे, 6:30 क्या खाएंगे, 8 बजे क्या खाएंगे, 9 बजे क्या खाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद और एडिशनल पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं कि साथ में ये भी कीजिए, साथ में ये भी कीजिए। वो जो एडिशनल एडवाइस देनी है ना, वो भी इसमें लिखी हुई है। सप्लीमेंट्स कौन से देने हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें न्यूट्रीचार्ज नाम नहीं लिखा है पर न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल से इतना तो हम जानते हैं कि अगर ओमेगा 3 इसमें लिखा है तो आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सजेस्ट करेंगे, ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। और अब ये सिर्फ 25 किताबें बची है मेरे पास में। आज मैं आते आते पूछ के आई थी कि कितनी बची। मजा ये आया कि हमें अपने ऑफिस में कुछ 60 बुक्स एक ड्रॉर में रखी मिल गई, तो हम बड़े खुश हुए। तो परसों हमारे पास ऐसे था कि 60 और 35 पुरानी 95 किताबों का स्टॉक था। आज जब मैं निकलते निकलते पूछा ऑफिस से कि आज क्या बचा है, तो पता चला मैम ऑर्डर्स बहुत आए, अब सिर्फ 25 किताबें बची हैं और नया बैच प्रिंट नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि इसका 2nd एडिशन आने वाला है। तो आपको अगर मंगवानी है आप मंगवा सकते हैं। इसमें आपको पूरी गाइडलाइंस पूरी तरह से जैसे जैसे होनी चाहिए वैसे लिखी हुई मिल जाएंगी। सो अब क्योंकि समय हो रहा है पोल का, तो पहले पोल करते हैं, फिर खेलेंगे कुछ मजेदार वाले गेम्स। तो चलिए पोल के होते हैं तैयार। अब देखिए ये हार्ट हेल्थ पे तीसरा सेशन है, सो तीसरा पोल हो रहा है। आज तो ऐसा हो जाना चाहिए कि मैक्सिमम विनर्स इस सेशन से डिक्लेयर होने चाहिए, क्योंकि तीसरी बार में तो अब आपको सवालों के जवाब एकदम सही याद होने चाहिए।
तो चलिए सभी को पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी है। और ये गुड, ये पोल हो गया लॉन्च आपके सामने। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना RCM ID गलत लिख रहे हैं, ये सोच करके कि गलत लिख दो क्या फर्क पड़ता है, या ध्यान से नहीं लिख पा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ आपके RCM ID का कहीं कोई मिसयूज नहीं होगा। ये हम सिर्फ इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आपकी फोटो की जरूरत पड़े और आप तक पहुंचना मुश्किल हो, क्योंकि हमारे पास आपके फोन नंबर्स भी नहीं हैं, हम कम से कम RCM ID के जरिए आपके फोन नंबर तक या आपकी फोटो तक किसी तरह से पहुंच पाएं। इसलिए RCM ID एक ऐसी पहचान है जिसके जरिए हम आप तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये RCM ID आपसे ले रहे हैं, इसका और कोई पर्पस नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपना RCM ID इसमें लिख सकते हैं। किसी के साथ शेयर नहीं होता, कहीं नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ तब काम में लिया जाएगा जब आप तक पहुंचना हमारे लिए जरूरी होगा किसी कारण से, और वो तभी होगा जब आप पोल के विनर बनेंगे, तब आप तक हम पहुंचना चाहेंगे। ओ 1.5 मिनट निकल गया है भाई, 3.5 मिनट ही बच्चे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस की आज, तो जवाब सही आने ही चाहिए। ओके, मुकेश सर ने कर लिया है कंप्लीट। वाओ, ये देखिए कुछ लोगों से कितना सीख सकते हैं हम, एक ही जगह पर बैठे, एक ही पोजीशन में रोज एकदम ध्यान से सुनते जाएंगे। अच्छा, इनसे अभी अगर बोलने के लिए कहेंगे ना तो ईयरफोन्स लगा के बात करेंगे, मतलब सिर्फ अभी सुन रहा हूँ मैं, जो आप बोल रहे हो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ये अच्छा, ओके, लैपटॉप पर सुन रहे हैं, लेकिन वेरी नाइस। सो कितनी अच्छी बात है। इस रोज हमेशा आपको ऐसी बैठी हुई थी, मुस्कुराती हुई, फटाफट करती रहेगी और हमेशा सही जवाब देती है ना, इस पर खड़ा करती हैं। सो कुछ लोगों से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। राजीव सर कैसे चुप 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 विनर में पहुंच गए, पूरे महीने के विनर बन के निकल आए। सोचिए, अब इन पर नजर जा ही रही है। 1 महीने में देखिए इन्होंने अपना क्या सिक्का जमाया कि अब हर बार सेशन में इन पर नजर जाती है। ये धर्मेंद्र सर जवाब देंगे, सही देंगे, मुस्कुराते हुए देते हैं, हमेशा पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगा हुआ होता है, इनका हाथ हर सवाल पे खड़ा होता है। ये लक्ष्मण कुमार मौर्य जी मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं, काम के बीच में भी सुनते रहेंगे, घर पे होंगे तो भी सुनते रहेंगे। बहाने तो बहुत हो सकते हैं ना कि काम पे रहता हूँ नहीं अटेंड कर सकता, लेकिन करते हैं, रोज करते हैं अटेंड। सो ये सब चीजें सीखने की। अरे भाई 4 मिनट हो गए मेरी बातों में, और अभी तक सिर्फ 32% लोगों ने किया है। ये लोग सोच रहे होंगे कि ईमान बोलती रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है, हमें समझ लिए पढ़ने में नहीं आता, तो ठीक है मैं चुप रहती हूँ 1 मिनट के लिए। आप बोलते नहीं, धर्मेंद्र सर अभी बात नहीं कर सकते, वे अपने को चुप रहने का। आधा मिनट मौन ऑन रखूंगी मैं। आप मौन रह ही नहीं सकते मैम। ओके, 10 सेकंड और।
कि 2 सेकंड और, 1 सेकंड और, 5 मिनट तो खत्म हो गए शिल्पा जी। We can give a few seconds more. बस यही गड़बड़ है, हमारा दिल ऐसे पिघल जाता है। हाँ जी धर्मेंद्र सर बोलिए। मैम ये पूछ रहा था जी कि 120/80 जो कॉमन है, ये एज के कुछ फैक्टर के लिए, जैसे एज ज्यादा हो तो इसमें कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव? 10 पॉइंट से ऊपर अगर 130 तक भी होता है, 130/85 नीचे वाला जो है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा बड़ा हुआ तो वो 80 से 85 के बीच में भी रहेगा तो चलेगा। ऊपर वाला 130 तक जाएगा तब तक भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसके ऊपर फिर ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों की बॉडी एक हायर ब्लड प्रेशर पर ही सेट हो जाती है जी। तो उनका अगर बहुत लंबे समय से उतना ही हाई चल रहा है, जैसे सपोज कीजिए 130/85 बहुत सालों से चल रहा है, जब 30 साल की उम्र के थे तब से इतना चल रहा है और आज भी उतना ही है, तो उसको बहुत ज्यादा चिंता वाली श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ये रिलेटिव होता है, पहले कितना था या कितना चलता रहा है और अब अचानक से क्या फर्क आया उसमें। लेकिन 130 के ऊपर जाते ही तो, और या उधर नीचे वाला जब 85 से ऊपर जाते ही वो एक चिंता का विषय हो जाता है। उसमें फिर एक मेडिसिन लेना या उसको किसी और तरीके से कम करना, अगला से प्रेशर कम हो सकता है। मतलब आप नाप लीजिए पहले, फिर जो मैंने बताया वो कर लीजिए और 10 मिनट में फिर नाप लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर पक्का 10 से 20 पॉइंट कम होगा। मदर फादर के जो है अभी वो ले रहे हैं, हम गामा ओरिजिनल दे रहे हैं और न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा दे रहे हैं जी, और तो इसी की टैबलेट लेते हैं जी। तो अभी उसमें कोई विशेष ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा है और घुटनों के लिए खास तौर से वो न्यूट्रीचार्ज बीजे दे रहे हैं। वो स्वेलिंग आ गई थी तो एक्सरे वगैरह करवाए थे तो उसमें स्वेलिंग उसमें काफी आई थी, तो उसके पहले से हम न्यूट्रीचार्ज बीजे खिला रहे हैं। सर इसका जवाब कल समझते हैं, कल अपना हेल्थ सेशन, और मुमकिन हो तो आप अपने मम्मी पापा को भी कहें ज्वाइन करने के लिए। जी जी। बात करूंगी तो शायद वो थोड़ी बात ज्यादा मान ले। जी 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 जी। तो आप उन्हें आमंत्रित कल बैठाएंगे। थैंक यू सर। सो कल ही मैं आपको वो नुस्खा बता दूंगी जिससे, और वो ये मैं तो वही सारी चीजें बताती हूँ जो मैं अपने ऊपर आजमाती हूँ। मेरा बीपी पिछले करीब 10 साल से बढ़ा हुआ रहता है, मगर मैं इस नुस्खे से अपने बीपी को कंट्रोल करके रखती हूँ। ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा मैं ले रही हूँ, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 में लेती हूँ, गामा ओरिजिनल में लेती हूँ, और उसके बाद ये जो मैं आपको कल बताऊंगी वो करके मैं अपने बीपी को कंट्रोल में रखती हूँ। और ये आजमाया मैंने बहुत बार है कि बीपी मेजर किया, फिर मैंने वो किया जो मैं आपको कल बताऊंगी, और उसके बाद 10 मिनट बाद वापस बीपी मेजर किया। एक्चुअली 10 से 20 पॉइंट में 20 पॉइंट नीचे आता ही है, और बिल्कुल उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं, आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। सो ये कल सीखेंगे हम। तो चलिए आज का पोल हो गया है खत्म, आज चलते हैं कुछ नए सवालों की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आज के आपके लिए यहाँ आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। आपकी आंखें हों स्क्रीन पर। शिल्पा ये हाथ जरा नीचे कर देंगे प्लीज। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, किस सप्लीमेंट में नाइट्रोजन फ्लशिंग की प्रक्रिया होती है? न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज मैन या फिर न्यूट्रीचार्ज DHA 200? किस सप्लीमेंट में नाइट्रोजन फ्लशिंग की प्रक्रिया होती है? ओके, ये जो 2-3 हाथ खड़े हुए हैं ये फ्रेश हाथ हैं।
ओके, काफी खड़े हो गए हैं। चलिए, जिनके वीडियोस बंद हैं उनसे तो नहीं बात कर पाएंगे। हाँ जी, सुभाष चंद्र पाती जी, कहिए। मैम न्यूट्रीचार्ज DHA 200 में है। ओके, बहुत ही गलत जवाब। सॉरी, बहुत ही गलत जवाब। न्यूट्रीचार्ज, ये तो तुक्के वाला जवाब था सर, पक्का तुक्के वाला जवाब था। ओके, बिना तुक्के वाला जवाब कौन दे सकता है? भावना लाड। न्यूट्रीचार्ज मैन। गलत जवाब। न्यूट्रीचार्ज मैन उसमें ऑप्शन में था क्या? मेरे ख्याल से तो ऑप्शन में भी नहीं था। हाँ है। गलत जवाब। सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जयश्री मेश्राम, आइए। न्यूट्रीचार्ज S5 मैडम। बिल्कुल गलत जवाब। अब सब हम क्या कर रहे हैं पता है? अब हम तुक्का लगा रहे हैं या बैठ के हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 नहीं है तो चलो दूसरा वाला कौन सा था? तो न्यूट्रीचार्ज S5। अच्छा चलो ये भी नहीं है तो अब तीसरा वाला देखो कौन सा था। गलत। ये ऐसे मेरे साथ खेलने का नहीं प्लीज। ओके, तुलसी बताओ, इसको तो पता ही है। मैम न्यूट्रीचार्ज किड्स, एग्जैक्टली। उसमें है नाइट्रोजन फ्लशिंग पैकेजिंग जी। सो न्यूट्रीचार्ज किड्स की थोड़ा खास बात बताओ, कैसी पैकेजिंग, क्या खास है उसमें? मैम उसके अंदर से एक पैकेजिंग है, उसके बाहर से एक और बंद है, लेयर है, फिर उसके ऊपर से एक ढक्कन है, फिर उसके ऊपर से एक और। एग्जैक्टली। न्यूट्रीचार्ज किड्स अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, हो सकता है नहीं देखा हो, अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आपके घर में न्यूट्रीचार्ज किड्स हो सकता है कभी नहीं आया हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ज्यादा सुरक्षित पैकेजिंग है। ढक्कन खोलेंगे, सबसे पहले तो एक ढक्कन है प्लास्टिक वाला, उसको जब आप हटाएंगे तो उसके नीचे एक ढक्कन और मिलेगा। उस ढक्कन को जब आप हटाएंगे तो यूजुअली आपकी उम्मीद क्या होती है? अब इसमें तो पाउडर मिलना चाहिए, तो आपको एक सिल्वर फॉइल का वो मिलेगा। जब आप उसको काटेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे पाउडर मिल जाए अंदर, उसमें भी फॉइल पैकिंग है। फिर से उसको जब आप हटाएंगे, निकालेंगे तो नीचे आपको उसमें चम्मच मिलता है, स्कूप मिलता है। सो न्यूट्रीचार्ज किड्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा सुरक्षित तरीके से की गई है ताकि हमारे बच्चों के पेट में जो भी जाए एकदम सुरक्षित जाए, एकदम पौष्टिक जाए, एकदम स्वस्थ जाए। यहाँ आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगी, अपने सारे सप्लीमेंट्स आप कम से कम एक बार कंज्यूम करके देखें। पूरे महीने नहीं करना है, एक बार एक दिन के लिए भी कंज्यूम करके देखें। आपको टेस्ट पता चलेगा, आपको पैकेजिंग के बारे में पता चलेगा। अब मुश्किल ये है कि इतना पहले तो पैसा लगाऊं, फिर लाके रख दूं और फिर एक दिन का लूं और उसके बाद बाकी का महीने का वेस्ट करूं। देखिए, जितने लीडर्स यहाँ बैठे हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करें और हर बार जितनी बार आप इकट्ठे होते हैं किसी मीटिंग में, हर बार एक प्रोडक्ट को, जैसे न्यूट्रीचार्ज किड्स को, ये देखिए इनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। नहीं है मैम मैं टेस्ट कराती हूँ। मैं ये देखिए, ये सैंपल करवाती है। जी मैम, आज भी दिया मैम, मैंने तो डिब्बे का ढक्कन खोलते रह गए टेस्ट करवा के दिया ये, तो इसके अंदर स्कूप है ऐसे करके। ये देखिए, आप देख सकते हैं सभी लोग। सो आप भी प्लीज सारे सप्लीमेंट्स को राइट फ्रॉम स्टार्ट की, जब वो खरीद के आपके घर पे आता है वहां से लेकर के खोलना, उसको टेस्ट करना, ये सब आप करिए ताकि आप ज्यादा इजीली, ज्यादा आसानी से आप कन्विंस कर पाएंगे, आप बात कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब था न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स। अब अगला सवाल, कौन सा सप्लीमेंट हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है? अरे क्या एकदम आसान सवाल रखते हैं यार, ये क्या सवाल है? किसने रखा है इतना आसान सवाल? हाँ भाई, कौन सा? ये हाथ नीचे हुए कि नहीं हुए? कौन कंट्रोल कर रहा है? बबीता? यस मैम। ये हाथ नीचे हुए कि नहीं हुए?
हाँ, हाथ नीचे करके ऊपर करो भाई। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो मतलब पूछने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पूछ लिया मैंने। ओके चलिए रशपाल सर। न्यूट्रीचार्ज वुमेन। यस, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, हाई फाइव। ये हमारा सितारा सप्लीमेंट है, हीमोग्लोबिन जैसी चीज को बढ़ाने के लिए क्लिनिकली प्रूवन है। वेरी गुड, हाथ नीचे कर दीजिए बबीता सबके। ओके बिल्कुल सही जवाब, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। आज का आखिरी सवाल, कौन सा सप्लीमेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है? न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5 या न्यूट्रीचार्ज DHA 200? ये भी बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। ये हाथ नीचे के ऊपर हुए ना? सबको आंसर आते हैं, सबको आंसर आते हैं। ओके तो ओके अंजनी ओरंजी बोलिए। न्यूट्रीचार्ज S5 मैम। वेरी गुड, हाई फाइव। यस मैम। वेरी नाइस, न्यूट्रीचार्ज S5 कितने लोग ले रहे हैं? यस मैम। आप ले रही हैं? यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू अंजनी जी, थैंक यू। ये अब सवाल ये है कि कितने सप्लीमेंट्स लिए जाएं दिन में? हर सप्लीमेंट पे ऐसा लगता है कि ये तो लेना ही चाहिए, तो कितने सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? वैसे तो एक सेशन में करने वाली हूँ, कितने सप्लीमेंट्स एक स्वस्थ इंसान के लिए लेना जरूरी है? अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से तो लेने ही है, पर कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो हर स्थिति में लेने जरूरी हैं, जिसमें न्यूट्रीचार्ज S5 एक है, क्योंकि इम्यूनिटी हम सबकी जैसे जैसे कम होती जा रही है, और अभी मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है, सबके घरों में खांसी जुकाम बुखार की प्रॉब्लम है, तो न्यूट्रीचार्ज S5 डेफिनेटली लेना चाहिए। चलिए आज के लिए सवाल जवाब का सिलसिला, क्विज का सिलसिला यहीं खत्म होता है, और ओवर टू यू बबीता फॉर शेयरिंग द डीपी एंड द स्टेटस वीडियो। बर्थडे 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 किसका है? हैप्पी बर्थडे किसका है? एक सेकेंड, हाथ सभी नीचे किए जाएं ताकि हम हैप्पी बर्थडे वालों के हाथ खड़े कर सकें। ओके, बर्थडे के अलावा कुछ और नहीं? हाँ जी हिम्मत सर। यस मैम, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है। वेरी नाइस, आपके भतीजे को हमारी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद। क्या नाम है उनका? नीलेश, नीलेश नाम है। नीलेश, ओके। सो नीलेश जी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी की तरफ से। मैंने वैसे चैट भी ओपन कर दिया है, आप चाहे तो चैट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू हिम्मत सर। ओके सुल्ताना जी आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप हमें दिख नहीं रही हैं। अंजनी, अंजलि, अंजलि बोलिए। यस मैम, आज मेरी भी भतीजी का बर्थडे है। अरे आज तो सबके भतीजे भतीजी का बर्थडे। ओके, क्या नाम है आपकी भतीजी का? मैम चंचल। चंचल कितनी बड़ी हैं? मैम 3 साल की है। ओके, सो चंचल को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ईश्वर करे उसकी जिंदगी एकदम ऐसे फूलों की सेज जैसी रहे। ओके, रूपा ठाकुर बोलिए। जी मैम, आज मेरा ही बर्थडे है। अरे वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे रूपा जी। तो आज क्या खास बनाया? जी मैम। खास क्या बनाया आज अपने लिए, अपनी पसंद का? मैम रोटी बनाए। किसकी सब्जी बनाया? पनीर की? जी मैम। अच्छा, मुझे तो भेजी नहीं यार। चलो वेरी नाइस। पनीर की सब्जी आपको पसंद है कि घर वालों को पसंद है? बेटे को बहुत पसंद है मैम। बेटे को बहुत पसंद है, बेटे की फरमाइश पे बनाए। ओके ओके ओके, हैप्पी बर्थडे रूपा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, ये बच्ची जैसे लटक रही है अपने पापा के कंधे पर, इसलिए लग रहा है शायद इसी बिटिया का बर्थडे है, ऐसा लग रहा है। बोलिए विश्व कुमार सर। जी सर, आज बिटिया की मम्मी का बर्थडे है। ओहो, बिटिया की मम्मी का बर्थडे। हो बिटिया की मम्मी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो आज क्या बनाया बिटिया की मम्मी ने? आज तो मैम उपवास है अपने यहाँ।
अरे तो उपवास में एक बार तो खाना खा रहे हैं कि पूरा ही उपवास है, पूरे दिन नहीं खाने का? हैप्पी बर्थडे। तो सर कल खिलाइएगा कुछ इनकी पसंद का। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, श्रावण का सोमवार। हाँ जी, निर्मल अत्री जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बोलिए मैम, मेरे भी आज भतीजे का बर्थडे है। यस मैम। आपके भतीजे को क्या नाम है उनका? मैम सुनील अत्री। सुनील? सुनील अत्री। सुनील, अच्छा ओके। सो सुनील जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू मैम। चलिए ओवर टू यू बबीता Thank you, ma'am. फॉर द डीपी एंड द स्टेटस वीडियो। Thank you so much, madam. तो चलिए अब हम टाइम है आज की टीपी को शेयर करने, और मैं चैट में क्या है लिख डाल दूंगी, वहां से आप सब लोग क्या है आज की टीपी और स्टेटस। तो ये है हमारा आज का, जो हमारी आज की टीपी होने वाली है, और इसमें देखिए क्या है PVMF, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, और साथ में है वेज ओमेगा, साथ में है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो जो मेल्स है वो क्या है अपने लिए न्यूट्रीचार्ज बेन का सेवन कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वो न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, और साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन, और साथ में उन्हें सेवन करना है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो चलिए अब मैं आज का जो वीडियो है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये आप लोगों ने देखा कि ये हमारा आज का स्टेटस। साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं, फिर से प्ले करती हूँ। हाँ नहीं, साउंड अभी भी नहीं है। नो प्रॉब्लम। साउंड इसलिए भी नहीं आ रहा, वो चाहता है वीडियो कि आप उसे डाउनलोड करें और अपने अपने मोबाइल्स और लैपटॉप्स पर सुने, तो आप डाउनलोड। हाँ राइट, अभी आया, वापस प्ले करो, अभी तक वापस प्ले करो। एक्चुअली बिल्कुल सही। आज भी ज्यादातर लोग चाय के साथ में, नाश्ता क्या होता है, चाय, बिस्किट या ब्रेड और चाय, यही नाश्ता होता है ज्यादातर लोगों का। तो ये वीडियो आई एम श्योर लोग रिलेट करेंगे, जैसे ही आपके स्टेटस पर देखेंगे कि अब समय है अपनी हेल्थ को और अपने नाश्ते को अपग्रेड करने का। सो इस वीडियो को लगाइए और स्टेटस में भी डालिए, अपने डीपी पर भी आप फोटो लगाइए और ग्रोथ करते अपने अपने क्वेश्चंस नोट करके लाइएगा। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहें इस सेशन में, कोई अपने सवाल पूछना चाहे, तो आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत सारे प्यार के साथ में, शुभकामनाओं के साथ में आज के लिए शुभ रात्रि। कल आपसे 7 बजे फिर से मुलाकात हो।
Thank you so much. Thank you, Babita. Thank you. Recording stopped.